हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 19 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट है इस वर्कशीट की 1 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर रूट को एस्टिमेट में अनुमान लगाना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रिया और रिया दो लड़की हैं, आपस में बात कर रही हैं। प्रिया कहती है रिया, लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी व्हाट इज़ द शेप ऑफ द फिगर। तो प्रिया रिया से पूछती है कि इस फिगर की शेप क्या है। तो रिया कहती है, इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर बट वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये एक स्क्वायर की तरह दिखती है, लेकिन हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को मापना पड़ेगा। तो प्रिया कहती है, कैन यू टेल अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग। क्या तुम इसकी लेंथ और ब्रेथ बिना मेज़र किए बता सकती हो। तो रिया कहती नहीं। प्रिया कहती, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। तो प्रिया कहती है, अगर इसका जो फिगर है इसका अगर एरिया 225 स्क्वायर मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसका जो स्क्वायर रूट है वो एस्टिमेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो रिया कहती है, हाउ, ये कैसे हो सकता है। तो प्रिया कहती है, लेट मी एक्सप्लेन। तो रिया कहती है, आओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो ये जो फिगर है बच्चों, इसका लेंथ और ब्रेथ दी गई है और एरिया दिया गया हमें, तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो वो एक टेबल दिखाती है उसको, रिया को, जिसमें नंबर दिए गए, स्क्वायर दिए गए और वैल्यू दी गई है। तो नंबर क्या है, 1 से लेकर हमारे पास 25 तक है। ठीक है, और यहाँ पे सबका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6 सबका स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पे इन सबकी वैल्यू दी गई है 1 4 9 16 25। तो बच्चों ये सब आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 25 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए सबका। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट को। एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और हमें कितना दिया है 225। तो साइड अगर हमें निकाले तो हम इसका क्या निकालेंगे, रूट निकाल देंगे। तो इससे हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो लेट्स एस्टिमेट। अब वो एस्टिमेट की हेल्प से बता रही है, इन नंबर 225 5 इज द यूनिट प्लेस डिजिट, सो 5 इज आल्सो यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये कहता है कि अगर 225 है तो इसका क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। तो इट मीन्स अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है। ठीक है, कोई भी डिजिट आप देखेंगे, जैसे 5 के में 5 आया, ऐसे 15 के भी 5 5 5, तो यही आ रहा है। तो इट मीन्स क्या, अगर इसका स्क्वायर रूट भी हम देखेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा बच्चों, 5 ही होगा। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड 20 इज 400। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 100, और 20 का 400। तो जो हमारा 225 इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन नंबर बिटवीन 100 एंड 400 विच हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट 5 इन स्क्वायर, दैट नंबर इज 15। तो 10 और 20 के बीच में एक ही नंबर ऐसा जिसके लास्ट में क्या आता है, 5 आता है, वो नंबर क्या हमारे पास 15 है। देयरफॉर द 50 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, 15। तो अब आगे देखते हैं इसमें, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द अंडर रूट ऑफ 225। अब हम 225 का निकालेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज 256, दैट इज 60। तो 225 के बाद स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 16 का आता है, उसका कितना 256। तो देयरफॉर 50 का स्क्वायर कितना 225, 16 का 256। तो विच मीन्स डेट अंडर रूट 225 लाइज बिटवीन द नंबर 15 एंड 16, क्योंकि हमें पता है 228 जो वैल्यू है वो 225 और 256 के बीच में लाई कर रही है। तो इट मीन्स जो है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 15 और 16 के बीच में ही होगा। एंड द नंबर 228 इज़ मोर नियरर टू 225। लेकिन हमें दिख रहा है कि जो 228 जो नंबर है वो 25 के ज़्यादा नज़दीक है रादर देन 256, क्योंकि 225 और 228 में कितना डिफरेंस बचे, सिर्फ 3 का, लेकिन 228 और 256 में 28 का डिफरेंस है। तो ये किसके पास हुआ, 225 के। सो द 228 इज क्लोजर टू 15, सो वी कैन आल्सो यूज साइन ऑफ एस्टिमेशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ 228 क्लोज टू 50। तो ये क्या मतलब है, क्लोज टू, ये मतलब क्या है, ये 15 के क्लोज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका एस्टिमेशन की हेल्प से 228 का अंडर रूट निकाल दिया बच्चों। रिया,
वाओ दीदी यू हैव टॉट मी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कंसेप्ट। तो ये कहती है कि आपने मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझा दिया। तो अब आपको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं ना। लेट्स एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द सम अदर नंबर 80, 356, 509 और 628 का आपको स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो देखते हैं इनका। तो जैसे कि 80 हमें दिख रहा है किस किस के बीच में लाई करता है, 64 और 81 के बीच में ना, क्योंकि इसके बीच में और कोई तो नंबर है नहीं। 80 से बड़ा क्यों हो गया, 81 हो गया, और 80 से नीचे 64 हो गया। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, और 80 के इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। तो इट मीन्स किसके पास है, 80 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 81 के। तो इट मीन्स क्या है, 80 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, नियर टू 9। ठीक है, क्योंकि 80 जो है 81 के नज़दीक है और 81 का स्क्वायर रूट कितना है, 9 है। तो इट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया, क्लोज टू 9 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 356। तो 356 क्या हमारा 220, 324 और 361 के बीच में लाइक कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे अपने टेबल के बीच में भी देख सकते हैं। जैसे 356 देखो आप इन दोनों के बीच में लाइक करेगा, इस टेबल की हेल्प से आप देख सकते हैं। तो 18 और 19 का स्क्वायर के बीच में लाइक कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारा 80 का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 19 का स्क्वायर हो गया। अगर आप आराम से देखेंगे तो 356 के बीच पास लाई कर रहा है, इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंस कितना 5 का, और यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे हमारा ज़्यादा डिफरेंस बैठ रहा है, यहाँ पे हमारा 32 का डिफरेंस बैठ रहा है ना। तो इसके पास है, तो इट मीन्स ये 19 के पास है। तो 356 का स्क्वायर रूट किसके नज़दीक हो जाएगा बच्चों, क्लोज टू 19, क्योंकि 19 के पास है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, क्लोज टू 19। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 509। तो 509 भी अपन टेबल पे देखेंगे तो 484 और 529 के बीच में लाइक कर है। 484 किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, और 529 किसका स्क्वायर बच्चों, 23 का। इन दोनों के बीच में लाइक कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 509 किसकी क्लोज है, ये मेरा 529 की क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 20, और यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 52। ठीक है, 25। तो किसकी क्लोज हो गया बच्चों, 529 के। तो इट मीन्स इसका 509 क्लोज का, देखिए डिफरेंस जिसमें कम होता है वो क्लोज हो जाता है। तो किसकी क्लोज हो गया बच्चों, ये क्लोज टू 23, क्योंकि ये 529 की क्लोज है, और 29 का अंडर स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा 628। तो 628 हम देख रहे हैं किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, 625 और 676। तो 625 अगर आप अपने टेबल में देखें 25 का स्क्वायर है, और 676 आपकी टेबल में नहीं दी गई, 26 की क्लोज है। तो दोनों बीच के बीच में लाई क्या करें, 628। ठीक है, तो 628 किसकी क्लोज बैठ रहा है बच्चों, ये हमारा देखेंगे आप, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारा ज़्यादा का डिफरेंस आएगा ना, माइनस कर ले आप। तो ये हमारा 625 की क्लोज कर है। तो इट मीन्स क्या हो गया, 628 क्लोज टू, क्लोज का साइन लगा के आप लिख देंगे 25। ये हो गया हमारा 628, सॉरी। ठीक है, तो 628 हमारा किसके पास कर रहा है लाई, 25 के। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 25। तो इस प्रकार आपने एस्टिमेशन की हेल्प से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्लोज टू 9। इसका आंसर आप लिखेंगे जो हमने भी किया, आप उसको देख के अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब के आंसर बच्चों, जैसे फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे क्लोज टू 9, सेकेंड का आंसर लिखेंगे क्लोज टू 19, नेक्स्ट का आंसर लिखेंगे क्लोज टू 23, और लास्ट का आंसर हम लिखेंगे क्लोज टू 25 बच्चों। तो इस प्रकार अपन ने सोल्यूशन जो मैंने किया उसको देख के आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मैं आपकी क्लास की सारी वीडियो डालती रहूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।